भारत की जग हंसाई, हर जगह मुंह की खाई। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। तैयारा गिरने के मुकाम पर सायरन भी बज उठे। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। दुबई एयर शो में तैयारों के फजाई मुजाहरे आर्जी तौर पर मुअत्तल। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। भारत का फ़िज़ाई फ़ख्र, दुबई के सहरा में पाश भारत को फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। आलमी सतह पर भारतीय दिफाई सलाहियतों की कलाई खुल गई। माहिरीन कहते हैं कि नाकिस तैयारी और तकनीकी नाकामी ने भारत की साख को मज़ीद मुतासर कर दी। एयर शो में हादसे के बाद भारतीय टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान। भारतीय तैयारा तेजस के हादसे की मुमकिना तकनीकी खराबियाँ सामने आ गई। बुलंद ड्री फोर्स मैन्यूवर में तैयारे की सख्ती कमजोरी दिखाई देने का खदशा जाहिर। विंग स्पार में दरार या लेमिनेशन उखड़ने को हादसे की मुमकिना वजह करार दिया गया। 2015 में भारतीय फ़िज़ाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। 2021 में तेजस तैयारा राजस्थान में तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। जंगी मैदान से एयर शो तक भारतीय तैयारे हर जगह रुसवाई का सबब। भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का मुकामी तौर पर तैयार करदा तेजस तैयारा नकाइस के बायस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ ने दिफाई मुआहदों में बदउनवानी नाअहली का पर्दाचाक किया था। भारतीय एयर चीफ ने कहा, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। फैसलाबाद में अलमनाक सानिहा केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। वाक़या मलिकपुर में सुबह सवेरे पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, फिर इमारत बोस हो गई। मुतासरा फैक्ट्री के अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गईं। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। फैक्ट्री मालिक ऐसे चुगताई गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर ने बताया। फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन फटने से हुआ। ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से मुल्हिका घरों के रिहायशियों का हुआ। वज़ीर आला पंजाब का धमाके में अमवात पर इज़हार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से अमरीकी और नेटो अफवाज का इस्तेमाल शुदा असलहा बरामद। दहशतगर्दों से M4, M16 खुदकार जदीद असलहा, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद। असले में अमरीकी फौज और नेटो के जेर इस्तेमाल आला क्वालिटी का धमाका खेज मवाद और तारे भी शामिल। बन्नू में हवीद के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। हमले की तहकीकात जारी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत कहते हैं दहशतगर्दी की ये बुज़दिलाना कार्रवाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। कौम और रियासत अमन दुश्मनों के सामने मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामी और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समा सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल आफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP की नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर किसी वजह और जवाब के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कल पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर दिया। 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला।
जजेस के इस्तीफे का मामला उनका ज़ाती है। मेरी राय है कि अदलिया के मसाइल को देखें, जजेस इस्तीफा ना दें। अवामी एहतजाज और सियासी जद्दोजहद से 26 और 27वीं तरमीम ख़त्म होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, बानी PTI की बहनों पर हाथ उठाया जा रहा है, हमारी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हम पुरम सियासी क़ुव्वत हैं, हम जाबिर की आंख में आंखें डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। तालिबान अफगान शहरियों को रोकें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफगान सालसी की बात की। पाकिस्तान तुर्क सदर के सालसी वफ़द पर बयान का खैर मकदम करता है। ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से जंग न करने के बयान को मोतबर समझते हैं। कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ारती फोरम से खिताब। कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। भारत से हालिया जंग में नौजवानों ने मालूमाती महाज पर भरपूर किरदार अदा किया। दुरुस्त मालूमात की बरवक्त फराहमी कौमी बयानी के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि गलत मालूमात अवामी राय को मस्ख़ करती है। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर मुसाबिक़ती कमीशन का सू मोटो एक्शन। मुसाबिक़ती कमीशन ने 17 बड़ी निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। शोकॉज नोटिस में कहा गया कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त मुसाबिक़ती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 2,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमायां नताइज दे रहे हैं। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लाएंगे। महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान कहते हैं इसराइल से दोस्ती और फलस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फौकियत हासिल ना हो। कराची इंसानों के लिए रहने की बदतरीन जगह बन गई। हमने अपने दौर में कराची की तरक्की के लिए नींदें हराम की। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा कराची के 90% इलाकों में पानी का मसला है। हम तमाम सूबों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। MQM का काम सिर्फ शोशा छोड़ना है। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार क्यों इख्तियार की? लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार किया जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा वज़ीर आला सिंध ने भत्ते की पर्चियों पर नोटिस दिया है। पहले वाले कराची में बहुत बेहतरी आई है। कराची के अहम तरीन K3 पंपिंग स्टेशन पर बड़ा ब्रेकडाउन। 17 घंटे गुजर जाने के बावजूद केबल फॉल्ट ताहाल दूर न किया जा सका। शहर में पानी का शदीद बहरान। बिजली की बंदिश के बायस शहर को 335 मिलियन गैलन पानी की फराहमी और कमी का सामना है। मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासर। नॉर्थ नासाबाद, न्यू कराची, गुलबर्ग टाउन, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक, सदर और क्लिफ्टन में पानी की फराहमी बंद।
پی ایس ایل کے چیمپئن ٹیم کو $5 لاکھ دیے جائیں گے. چیئرمین پی سی بی کا بڑا اعلان, رنرز اپ ٹیم کو $3 لاکھ کا انعام ملے گا. کرکٹ ڈیولپمنٹ میں بہترین فرنچائز کے لیے $2 لاکھ دیے جائیں گے. محسن نقوی کہتے ہیں اگلے ایڈیشن سے فرنچائزز کو بڑی انعامی رقم سے نوازا جائے گا. چیئرمین پی سی بی کا پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم. پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو ہوگی. فیصل آباد, راولپنڈی, حیدرآباد, سیالکوٹ, مظفر آباد اور گلگت کے نام ممکنہ فرنچائزز میں شامل. رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے بھارت کو شکست دے دی. میچ کے مقررہ اوورز میں دونوں ٹیموں نے 194 رنز بنائے. سپر اوور میں بنگلہ دیش نے بھارت کو ہرا دیا. سپر اوور میں بھارتی ٹیم کے دونوں کھلاڑی ابتدائی 2 گیندوں پر 0 پر آؤٹ ہو گئے. فریقی T20 سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں کل میدان میں اتریں گی. میچ کل شام 6 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے کا اپ سیٹ, سری لنکا کو 67 رن سے شکست. 163 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری سری لنکن ٹیم 95 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 9 سری لنکن کھلاڑی ڈبل فیگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے. آئین کی تشریح شفافیت, آزادی اور دیانت سے کی جائے گی. بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے. چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے شفافیت اور عوامی رسائی کو اہم سنگ میل قرار دیا. آئینی عدالت کے قیام کے بعد پہلے پیغام میں چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا. اس عدالت کا کردار صرف قضائی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے. یہ مقدس امانت شہریوں کی زندگیوں, آزادیوں, امنگوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف سے فلپائن کے سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, سرمایہ کاری, موسمیاتی تبدیلی, دفاعی تعاون اور عوامی روابط پر تبادلہ خیال. سیاسی, آئینی اور پارلیمانی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. فلپائن اور پنجاب کے درمیان اشتراکات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا. وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی پیشکش, مکمل تعاون اور سہولیات کی یقین دہانی کروائی. کراچی میں بھتہ خوری کے پیدر پہ واقعات, قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک. 4 ملزمان کو دھر لیا. اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ, پولیس اور وفاقی حساس ادارے کی چھاپہ مار کارروائیاں. نیو امیجنا روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ میں ملوث ملزمان گرفتار. بھتہ خوروں نے شو روم مالک سے 50 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا. نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 2 ملزمان وقار اور اعجاز گرفتار. ملزمان کے موبائل فون سے شواہد برآمد کر لیے گئے. اسرائیل کا جنگی جنون تھم نہ سکا. غزہ اور مغربی کنارے میں فوجی کارروائیوں میں 5 فلسطینی شہید, 15 زخمی ہو گئے. رفح میں حماس کے 6 مزاحمت کار شہید اور 5 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج نے غزہ میں نام نہاد زرد لائن کو 300 میٹر تک توسیع دے دی. فلسطینی جبری نقل مکانی پر مجبور. 2 سالہ جنگ میں 19,000 بچوں کی شہادت, 28,000 سے زائد زخمی. حماس نے اسرائیل کے تازہ حملوں کو نسل کشی کی نئی لہر قرار دے دیا. ثالثوں پر زور دیا کہ جھوٹے جواز سے کیے جانے والے اسرائیلی حملوں کو بند کرائیں. فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی ممکن نہیں. صہیونی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی. کہا بالکل سیدھی بات ہے کہ فلسطینی ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی. یہ ریاست اسرائیلی وجود کے لیے خطرہ ہے. نیتن یاہو نے مزید کہا کہ جب تک باقی 3 یرغمالیوں کی باقیات نہیں ملیں گی رفح کراسنگ نہیں کھولی جائے گی. نیو یارک سٹی کے 9 منتخب ڈیموکریٹ میئر زہران ممدانی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے. ملاقات زہران ممدانی کی درخواست پر کی جا رہی ہے. زہران ممدانی 1 جنوری 2026 کو نیو یارک کے میئر کا عہدہ سنبھالیں گے.